स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही बढ़िया सी न्यूज़। हाँ जी, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आ चुकी हैं, वो भी 650 पोस्ट। तो बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट है, तो वीडियो मिस मत कीजिएगा। पूरी डिटेल मैं वीडियो में देती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसे अपडेट्स इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी रिक्रूटमेंट रहने वाली है वो रहने वाली है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की तरफ से। अगर हम बात करें पोस्ट की, तो पोस्ट का जो नाम है वो असिस्टेंट है। और बाकी काउंट करें बात की कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट आई हैं, तो लगभग 650 नंबर ऑफ पोस्ट पर ये वैकेंसी रहने वाली है। बाकी एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो रिक्रूटमेंट ऑफ फॉर दी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पैनल ईयर जो रहने वाला है वो रहने वाला है 2025। और सैलरी की बात करें तो सैलरी बहुत बढ़िया है। तो बेसिक जो सैलरी रहने वाली है आपकी 29,000 से लेके आपकी 78,000 तक रहने वाली है, जिसके अंदर इन्होंने क्रॉस सैलरी जो आपकी है 58,000 है, वो भी विदाउट एचआरए। तो पूरी डिटेल है आगे सैलरी की, वो मैं आपको बाद में दूंगी। देन अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशंस की, तो सिर्फ आपने बैचलर डिग्री की है, किसी भी स्ट्रीम से की है, किसी भी बैकग्राउंड से की है, पर आपके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो आप 20 से लेके 28 ईयर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा अगर आप SC ST PWD OBC से बिलोंग करते हैं। तो बाकी जो स्टार्ट डेट है वो 16 फरवरी से इसके फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है, और जो लास्ट डेट रहने वाली है 8 मार्च रहने वाली है। तो टाइम कम है, जल्दी से जल्दी आप जाके इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अगर कोई भी आपको परेशानी है तो हमें कमेंट्स में पूछ लेना। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट www.rbi.org.in पर जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ पोस्ट की, तो 650 नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपने बैचलर डिग्री की होनी चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और देन आपको नॉलेज होनी चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग की ऑन पीसी, मतलब नॉर्मल आपको पीसी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देन आपको लैंग्वेज प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं। मतलब अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आपको पंजाबी होनी चाहिए। देन अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। देन अगर हम बात करें फॉर एक्स सर्विसमैन, अगर कोई एक्स सर्विसमैन इस फॉर्म को फिल करता है तो मिनिमम 15 ईयर्स ऑफ डिफेंस सर्विस और रिकॉग्नाइजेशन एज अ एक्स सर्विसमैन कि 15 साल उन्होंने काम किया होना चाहिए, एंड देन आपको एक्स सर्विसमैन रिकॉग्नाइज किया जाएगा। देन अगर हम बात करें सैलरी या स्टाइपेंड की, तो बेसिक सैलरी जो आपकी रहने वाली है 29,000 रहने वाली है और 78,000 तक रहने वाली है। बाकी इनिशियल मंथली ग्रोस जो है आपको आपकी सैलरी है वो अप्रॉक्स 58,000 के बीच तक है, वो भी विदाउट एचआरए। उसके बाद आपको एडिशनल एचआरए दिया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, लोन फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो वो कुल मिला के आपकी सैलरी जो है 75-78 के बीच में चली जाएगी। देन अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो आप मिनिमम 20 ईयर्स के हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। देन मैक्सिमम आपकी 28 ईयर्स तक एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की दी जाएगी। देन अगर आप वहीं OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। और PWD के लिए आपको 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। देन एक्स सर्विसमैन को एक्सटेंड ऑफ सर्विस प्लस 3 ईयर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 ईयर्स, ठीक है, 50 साल तक आप जॉब कर सकते हो। देन यहाँ विडो और डिवोर्स्ड वुमेन अप टू 35 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। देन अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, तो अगर आप वहीं जनरल OBC और EWS से बिलोंग करते हैं
तो आपको 450 रुपीज़ फ़ीस लगेगी प्लस 18% GST लगेगी। वहीं अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन हैं तो सिर्फ आपकी 50 रुपीज़ फ़ीस है और उसके 18% आपको GST चार्ज की जाएगी। देन आरबीआई का जो स्टाफ है अगर वही इस फॉर्म को फिल करता है तो उनकी कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली। अगर वहीं हम बात करें इम्पॉर्टेंट डेट्स की तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है जो 16 फरवरी से शुरू हो चुकी है और जो लास्ट है डेट वो 8 ऑफ मार्च रहने वाली है। और ऑनलाइन प्रीलिम्स है जो टेस्ट है उनकी इन्होंने डेट भी टेंटेटिव दे दी है कि 11 ऑफ अप्रैल तक आपका फर्स्ट प्रीलिम्स मतलब आपका ले लिया जाएगा। देन और मेंस की भी इन्होंने टेंटेटिव डेट दी है कि 7 ऑफ जून के आसपास आपका मेंस एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस भी सिंपल है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे सारे, उसमें 100 मार्क्स का होगा और 60 मिनट्स दिए जाएंगे। देन अगर हम मेंस की बात करें तो वो भी ऑब्जेक्टिव है, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 135 क्वेश्चंस होंगे। देन आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो लोकल लैंग्वेज आपको आती है या नहीं आती वो चेक किया जाएगा। देन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इन्होंने स्पेशल मेंशन किया है फाइनल सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मेंस एग्जाम मार्क्स प्लस क्वालिफाइंग इन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कि आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्वालिफाई करते हो या नहीं। ठीक है। देन अगर हाउ टू अप्लाई की बात करें तो आप एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन बिफोर, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि 8 ऑफ मार्च से पहले आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। और आप डायरेक्टली लिंक सेक्शन मतलब अगर आप आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप हमें कमेंट्स में पूछ लेना, हम लिंक शेयर कर देंगे। देन आपने फिल करनी है अपनी एप्लीकेशन, उसमें पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी, एजुकेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछी जाएंगी आपको। देन आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो जैसे फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट ऑफ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, मतलब जो आपको प्रिस्क्राइब किए जाएंगे वो फॉर्मेट्स उस फॉर्मेट्स में अपलोड करनी है आपने। देन एप्लीकेशन फ़ीस अगर आपकी है तो आपने पे करनी है। देन रिव्यू ऑल द डिटेल्स केयरफुली एंड टेक प्रिंट आउट ऑफ कॉपी और आप सबमिट कर देंगे। तो ये सिंपल प्रोसीजर है। बाकी नहीं समझ में आ रहा तो हमें कमेंट्स में पूछ लेना, हम स्पेशल इस पे वीडियो भी बना लेंगे। देन बहुत ही अच्छी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करना। बैंक के अंदर बहुत ही बढ़िया और सिंपल सिलेक्शन प्रोसीजर के साथ आप एक बहुत ही अच्छी सैलरी वाली गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।